या अल्लाह तुम्हारा पढ़ना मांगना नाला ईशान औलिया के दामन सर जी, आपका क्या नाम है और आपका? सर मोहम्मद शफी मलिक। मलिक साहब, आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर ही नीचे रहता हूँ। ये हमारी नीचे जो इलाका नहीं, हमारे मलकों का है। अच्छा, मतलब आप इसी इलाके जो इधर है ना, ये माई की कब्र के साथ ये भी मेरे दो चाचों की जगह है, ये साथ वाले। तो आपने मतू साहब को दिए क्या? हाँ इंशाल्लाह, मैं उसको बचपन से जानता हूँ। बचपन से ये मस्कीन ही थे। इनके वाल साहब थे यासीन शाह साहब, तो थोड़े नीचे काट गए थे वो, तो ऐसे मांगते रहते थे खाना बदोश। तो हमारे अंकल का नीचे मकान था, वहाँ रहते थे। 1965 में जिस मकान में रहते थे उसका नाम था अकबर मलिक। हमारे सरपंच जी का जो ससुर था वो उनके घर में गए 1965 में। वहाँ से उन्होंने बासमती के चावल पकवाए, साथ में मक्खन और घी। तो शबला मलिक अकबर मलिक को बोल रहा है कि देखो ये भीख मांगते हैं हमारे घरों से, देखो क्या चीज़ यहाँ से निकलती, जायदाद वाले हम हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो ये जो मस्कीन लोग हैं इनके पास होता है सब कुछ, ये हर घर से मांग के लाते हैं। तो वैसे ये बचपन से मस्कीन ही थे, इनके पास कुछ नहीं था, खाना बदोश थे ये। वहाँ 1965 में नीचे रहते थे। फिर मैंने कोई ठेकेदार के साथ लेबर लगाई थी, मेरे साथ उन्होंने काम किया 11 दिन। फिर मैंने छोड़ दी, मुझे जॉब मिल गई। तो रेत 11 तोड़े रेत के डालते थे एक आदमी नीचे वाली वो उस नर्सरी के साथ। तो फिर ये ऐसे मांगते रहते थे। अगर कहीं फसल होता था, हमारे ज़्यादा यहाँ इसलिए आते थे कि मेरे पास मिट्टी का तेल बहुत हुआ करता था। कहते थे माई के लिए, माई अंधेरे में रहती है, हम इसके लिए स्पेशली तेल का इंतज़ाम करते थे। कहता खाना शाना और से मिल जाता है, आपने खाली तेल हमें देना। तो हमने घर में बोला था कि इसको तेल देना है, माई जो है अंधेरे में नहीं रह सकती। मस्कीन थे। तो आस्ते आस्ते फिर मजदूरी भी करते रहे। इन हाजी साहब ने बोला कि मेरे साथ मजदूरी की, उसका तो मुझे मालूम नहीं है। तो फिर यहाँ जब यहाँ रुके, ये रोड निकली, थोड़ा चर्चा होने लगी, फ़ायदा होने लगा। फिर ये क्या करते कि मुँह को काल लाते थे, ज़ाहिर नहीं पड़ते थे। अगर किसी ने कोई चीज़ लाई तो उसको दे दी, आपने कोई लाई उसको दे दी। कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने नहीं करने दिया। बड़ी ठेकेदारों ने यहाँ कोशिश की, हम इनको बिल्डिंग बना के दें, पब्लिक परेशान होती है। उन्होंने कुछ नहीं होने दिया क्योंकि मलजूम थे। रात को चलना, मेरा लड़का बीमार हो गया, 28 टेबलें खाता था वो एक दिन में, मैदे में उसको सराख हो गए। फिर मेरी घरवाली ने उसको बोला आप मतू साहब के पास रहें। 1 महीना वो इनके साथ रहे। कभी उधर मशाल लाओ, कभी वहाँ से मुर्गा लाओ, कभी कुछ लाओ। तो रात को वो रहते थे। फिर इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से उनकी दवाओं से वो ठीक हो गए। लड़का जम्मू मंडी रोड में चलता है, वो वीडियो कोच के साथ है। उसके पीछे उसने एक टेबलेट भी नहीं खाई। तो यहाँ बड़े बड़े लोग जो कैंसर वाले मरीज़ थे वो भी अच्छे हो के गए। बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती रही जम्मू से जो बिल्कुल बीमारी में मुतला थे, लालाज थे। तो अल्लाह ने कि यहाँ उनको फैज़याब हुआ। शिंदे का पीर है कि शहीद है, उसको भी कैंसर की था, पेशेंट था। इधर ही है वो, बड़े बड़े बाल उसने रखे हैं। अल्लाह ने किया, बहुत अच्छा है, बहुत फैज़ाब वाली जगह है। सबसे ज़्यादा यहाँ क्या था कि मस्कीन था, मस्कीन और मज़लूम। लिबास की परेशानी नहीं,
जूते की परेशानी नहीं, नफस की नहीं। आपने केले का कोई दर्जन लाया तो उसको दे दिया, उसने कुछ लाया दूसरे को दे दिया, मेरे 50 रुपये दिए इसको दे दिए, इसने 50 रुपये था उसको दे दिया, कुछ नहीं रखा। और कितने माल पशु हैं लोगों के घरों में। वही बात परसों चल रही थी मैं कि अगर किसी ने खुद ला के दे दिए लेकिन मांगना नहीं किसी से। मैंने इनको हिदायत की थी अपने तौर से, मैं क्या मांगना ही मोतू साहब ने दिया है, वापस लेने के लिए नहीं दिया। फिर यहाँ है कि हमारी लड़की थी नीचे, हमारी कश्मीरी बिलादरी, उसको भैंस दी थी। जब वो दूध देती रही ना, जब दूध कम हो गया ना तो उसने वो भैंस जो है इधर लाई। मोतू साहब ने कहा किस लिए लाई इधर, वो भैंस छोड़ गई इधर ही, कहने लगी अब ये दूध मिलती नहीं है, मिलती नहीं, आप जो कुछ भी है आप ही की है। फिर ये हाजी साहब को पता है, वहाँ उनका बैल था, उस बैल ने उठा के उसको मारा, वहाँ मौके पर मार दिया। इतनी करामत है उनकी, उनको पूछ ले। 50 आदमी पड़ा रहा कि उस बैल ने उसको नहीं छोड़ा। वो लड़की उसने मारी 6 बच्चों वाली माँ, मौके पर मार दी उस भैंस के यहाँ लाने से। यहाँ लोग उनके साथ शेर भी हुआ था, रात को शेर भी हुआ करता था। तो मेरे बच्चे ने बोला रात को मैं डर लगता हूँ, कोई आगे पीछे ऐसा कोई पालतू जानवर आता है। मैंने कहा ये बात किसी को नहीं बोलनी, जानिए शेर है, अभी भी आ रहा है इधर। हाँ शेर आता है, लेकिन आम लोगों को जितने नज़रों में रोशनी नहीं है उनको तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जो देखने वाले हैं वो देखते हैं। अब ये दुनिया फैज़ाब हो रही है, दुनिया क़ीदतमंद है, देखो ना किस तरह जोक दर जोक आ रहे हैं। अब यहाँ हमने इनको बोला कि कुछ दिन के बाद हम कमेटी बनाएंगे, यहाँ खजांची होगा, कैशियर होगा, ये कमेटी होगी, ताकि जो ये सिस्टम जो है पीर साहब के रूह के सदक़े में आगे बढ़ेगा, ताकि ज़ाहिरीन को कोई परेशानी नहीं हो। मस्जिद का भी प्रपोजल रखेंगे क्योंकि नमाज का भी परेशानी है, तो और ज़ियारत भी बनेगी इंशाल्लाह। काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं, ठेकेदार जो बड़े बड़े मालदार लोग हैं बोलते हैं हमें बोलो क्या क्या बनाना है इधर। अभी ये थोड़े हजूम कम होगा तो ये लोग ऐसी कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे साईं बाबा के हैं। तो रोड वालों ने बोल दिया रोड मारिए ना, ये इसीलिए रोड निकाली थी। अब रोड के जो अफसर है ना, ये PWD वो बोलते हैं हम 2-4 महीने में इसको अपग्रेड करके देंगे, ताकि ज़ाहिरीन जो है वो खुद ब खुद यहाँ है। एक तो टेम्पो वालों की बेचारों की रोज़ी लगेगी बाबा के सदक़े में, अल्लाह के वसीले से। तो यहाँ दुनिया फैज़ाब हो रही है, देखो बच्चे भी हैं, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, अक़ीदतमंद लोग हैं। लोगों को इतना गम है, मुझे इतना गम है, मैं अपनी बात बोलता हूँ, रात को मैं ये रेडियो लगाता हूँ, आपके भी मैं रात को सुनता रहता हूँ, मोबाइल मेरे साथ ही है, रात को मैं सोता नहीं, यही कुछ मैं सुनता हूँ और इसी तरह मेरी रात गुजर जाती है। दुनिया फैज़ाब हो रही थी, देखो डॉक्टर के साहब के पास जाते हैं, 200 रुपया फ़ीस देते हैं, वो दवाई लिखता है, कोई असर नहीं है। यहाँ पैसे की कोई लालच थी ही नहीं, तो बिना के लालच के लोग ठीक होते थे अल्लाह की मदद से, नबी के वसीले से। इन लोगों को बहुत ही वसी दुख है, बहुत दुख है लोगों को, इनके जाने का बहुत। अब इंतज़ाम ज़्यादा चलेगा, फैज़याब लोग ज़्यादा होंगे, लेकिन जो हस्ती सामने थी ना वो हमारे से ओझल है, हमारी आंखों से ओझल नहीं है, इस वक्त हमें देख रहे हैं वो अल्लाह के वजह से। तो एक और शख्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जी, आपका क्या नाम है हज़रत? मुझे मौलाना ख्वाजा गुलाम मोहम्मद, इमाम जमा मस्जिद सीढ़ी ख्वाजा। माशाल्लाह, ये सीढ़ी ख्वाजा के इमाम साहब हैं और ये भी यहाँ पे पहुँचे। इमाम साहब मत्तू साहब का भी इंतकाल हो गया और बड़ी तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं। किस तरह की शख्सियत थी वो, क्या कुछ कहेंगे आप उनके हवाले से? मैं ये अर्ज़ करूँ कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि आज इस पुरफितन दौर के अंदर मुझे नहीं लगता कि दौर हाज़रा में आज हमारी रियासत जम्मू कश्मीर ख़ुसूसन आज पीर सैयद अतर हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की उस जो उनकी हयाती ज़ाहिरी से हम महरूम हो गए हैं। यहाँ हज़ारों की तादाद में पीर साहब की यहाँ पे मुरीदीन आती थी, चाहे वो मेंढर हों, राजौरी हों, रामबन, दरहाल, पंजाब से रियासती सतह पर यहाँ पर पीर साहब के मुरीदीन आते थे। और आपने बज़ाहिर अपने आँखों से देखा है कि पीर साहब ने हयाती ज़ाहिरी में बहुत कम दुनिया से मोहब्बत की है। जितने भी यहाँ के मुरीदीन पीर साहब के आए, तरह तरह की बीमारियों में यहाँ, चाहे वो कैंसर हों, चाहे वो बवासीर जैसी बीमारी हो, वो हार्ट जैसी बीमारी हो, वो और मोहलिक बीमारियाँ जितने भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से पीर साहब ने ज़रा बराबर भी अगर उसको यहाँ पर खाक दे दी तो अल्लाह ने उसको उसी में शफ़ा अता फ़रमाई। पीर सैयद अतर हुसैन शाह अलैहि रहमत व रिदवान ये सैयद हैं, आले रसूल हैं। इनका जो आबाई वतन है वो पाकिस्तान है। अच्छा। पीर साहब का आबाई वतन जो पाकिस्तान है, ये सीढ़ियाँ एक जगह पड़ती है पाकिस्तान में, ये गालिबन ये जो दिगवार के पीछे वो जगह पड़ती है, तो उस सरहद में है वो। गालिबन पीर साहब को इस हमारी रियासत के अंदर
लगभग 90 या 95 साल का ज़माना इनको यहाँ पर आ गया है। तो पीर सैयद अतर हुसैन शाह साहब, इनके वालिद मरहूम पीर सैयद यासीन शाह हुसैन थे। तो असल में जब ये पहली बार यहाँ पर आए तो ये इनका जो आबाई वतन है, पहली बार ये रुके थे, ये सलोत्रिया में रुके, सलोत्री मेंढर जो है। उसके बाद ये मंगनाड़ में आए, मंगनाड़ से होते हुए कुछ अरसा ये पार शिंद्रा में हमारे यहाँ रुके। तो ज़्यादातर इनको जो टाइम यहाँ पर नीचे हवेली, जहाँ पीर साहब का हमने जनाजा रखा था हायर सेकेंडरी शेरी ख्वाजा के पास में, तो यहाँ काफ़ी अरसा इन्होंने यहाँ गुजारा। और इनकी विलादत भी यहीं हाई स्कूल शेरी ख्वाजा की इसी हवेली में हुई है। उसके बाद यहाँ पर 1969 में यहाँ इस जगह में आए हैं पीर साहब। लगभग 50 साल इनको यहाँ पे हो गए हैं। तो पीर सैयद अतर शाह साहब एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। तो इनके पास हर मज़हब, हर मसलक, बग़ैर ज़ात पात, रंग व नस्ल के यहाँ पे लोग आए। और अल्लाह के फ़ज़ल से हमने ये बज़ाहिर देखा है कि यहाँ हर शख्स जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शफ़ा अता फ़रमाई। और हर शख्स यहाँ पर आपने आज देखा, जब आपने इनका जनाजा उठा, आज भी यहाँ पर देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं। बेपनाह लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा यहाँ पर तरक्की होगी और उनकी फैज़ को अल्लाह मेरा और जारी व सारी करेगा। और आपके चैनल की वसात से मैं अर्ज़ करूँ, यहाँ पर सबसे जो आज यहाँ पर ज़ाहिरीन की जो परेशानी है, यहाँ सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पानी की परेशानी है। यहाँ पानी के कोई साधन नहीं है। और नंबर 2 पे यहाँ बिजली का कोई इंतज़ाम मौकूल नहीं है। हमने बारहा महकमा इलेक्ट्रिशियन से और महकमा PHE से हमने अर्ज़ किया, तो लेकिन अभी तक वो उसका कोई संविधान हल नहीं हुआ है। और ये जो आप रोड देख रहे हैं, अगर आप अपना कैमरा घुमाइए, रोड जो हमारी यहाँ पे सामने है, ये जो शेरी हवेली टू शेरी ख्वाजा, ये CRF रोड जहाँ पे लिंक कर रही है। तो हमने मारहा ये महकमे से भी कहा, खसूसन RB से, कि आप इस रोड को कम से कम आप इसे ड्रेसिंग कर दें, ताकि जो हज़ारों लोग यहाँ पे खजल हैं गाड़ियों वाले, यहाँ उनका आना जाना लगा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि शायद फिलफोर इस पर वो काम हो। तो उम्मीद इसके साथ हम ये भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के वलियों से वो काम लेता है ज़माने हाजरा में, कि जो मुझे नहीं लगता कि कहीं से और कहीं तालीम मिल सकती है। अगर सूफिया किराम की, सूफ़ीज़म की जो तालीम है, वो अल्लाह के वलियों से दरबार से वो तालीम आम व जारी है। और हम ये दुआ करते हैं आपके चैनल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क के अंदर अमन अता फ़रमाए। और पीर साहब की करमतों की वजह से अल्लाह ताला इनकी सादतों की वजह से रियासत जम्मू कश्मीर, ख़ुसूसन खित्ताई पीर पंजाल और पुंछ में अल्लाह तबारक व तआला अमान अता फ़रमाए। और मुहलिक बीमारी से अल्लाह तबारक व तआला हमें निजात अता फ़रमाए। और पीर साहब का जो ये लंगर है, ये दिन ब दिन जारी व सारी रहता है। यहाँ पर बेपनाह किस्म का रश होता है, ख़ासकर जुमेरात को और एतवार के दिन बहुत किस्म दुनिया यहाँ पर आती है। हर मज़हब का यहाँ पे आदमी आता है, हर मसलक का यहाँ पे आदमी आता है। और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि हमने पीर साहब का हर सुबह शाम यहाँ पे देखा है। हम पीर साहब के पास सुबह भी आते थे, शाम भी आते थे, बुलाते थे हमें से। तो यहाँ बैठकर आज भी, अभी अगर आप महसूस करें यहाँ पर, तो यहाँ अगर बैठ जाता है आदमी तो उसको उठने का दिल नहीं करता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। ऐसी कशिश है यहाँ पे। हम और भी लोगों से अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के वलियों के दरबार से जो अमन का दर्स मिलता है, हमें चाहिए कि हम तमाम लोग उस पर अमल पैरा हों। और दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैरवी का दर्स मिलता है, ये औलिया कामिलीन के मज़ारात से मिलता है। तो इसी के साथ मैं आपके सामने ये भी अर्ज़ करूं कि आपके चैनल के माध्यम से तो आप भी इस बात को हाईकमान तक हमारा पहुंचाएं, ताकि रोड का मसला है, यहाँ पानी का मसला है, और सबसे ज़्यादा जो ज़ाहिरीन के लिए परेशानी है, यहाँ टॉयलेट की बहुत ज़्यादा परेशानी है। यहाँ वो बाथरूम का कोई सिलसिला नहीं है, यहाँ पानी का कोई निज़ाम नहीं है। शुक्र है यहाँ के पीर साहब हयाती ज़ाहिरी में कहते थे कि अगर आप लोग मेरा काम नहीं करोगे तो मेरा काम आर्मी करेगी। आपने यहाँ पर देखा किस कदर आर्मी की यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आर्मी यहाँ पे आ जा रही है। ख़ासकर हमारी पुलिस हज़रात बहुत ज़्यादा ताउन यहाँ पे कर रही है। तो मैं इसके साथ में और भी महकमा जात से मैं अर्ज़ करूँ कि आप सबका हक़ बनता है। एक कलंदर ज़माना, मजजूब ज़माना, एक अल्लाह के वली के ये दरबार का काम है। बेलौस आप लोग यहाँ पर खिदमत करें। अल्लाह तबारक व तआला, मुझे ये उसकी बारगाह में उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर मुश्किल मदद फरमाएगा और इंशाअल्लाह आने वाली हर मुश्किलात को आसान अता फरमाएगा। शुक्रिया।